नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ध्यान ज़रूर रखिए कि कोरोना अब वापस आ गया है, तो प्लीज़ सभी लोग अपना अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आज का मेरा टॉपिक है किसी के पीछे पागल मत बनो। किसी के पीछे पागल मत बनो। पागल बनना है तो उसके ऊपर वाले के ऊपर बनो जिसने आपको यहाँ धरती पे भेजा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक किसी के पीछे पागल नहीं बनना है। देखिए, होता क्या है कि काम और उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि आजकल की जो लाइफ जनरेशन जो चल रही है उसमें क्या है कि काम को इम्पोर्टेंस ना देके अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, काम को साइड में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम को पहले इम्पोर्टेंट होना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए, फिर बाद में दूसरे को। अगर आपके पास काम होगा, पैसा होगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कोई भी होगा खींचा चला आएगा। और अगर आप बेरोजगार हैं, काम नहीं है आपके पास, तो जो होगा वो भी दूर चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस किस चीज़ पे देना है? अपने कैरियर पे। अपना कैरियर बनाइए। कैरियर बनेगा तो रिश्ते अपने आप भागे चले जाएंगे, और कैरियर नहीं बनेगा तो रिश्ते वैसे ही दूर चले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रख लीजिए, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। दिल धोखा देता है, दिमाग सही रास्ता बताता है। तो दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। दिल से सोचोगे तो हमेशा घायल रहोगे, और दिमाग से सोचोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। मैंने फलों को देख के रिश्ता बनाना सीखा है। फलों को देख के इंसानों को पहचानना भी सीखा है। जो फल होते हैं, आपने देखा होगा कि फल जितना मीठा होता है, कई बार वो अंदर से सड़ा हुआ भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना हो सके उतने मीठे लोगों से दूर रहिए। वो हमें सड़े हुए का ही एहसास दिलाते हैं। तो ध्यान रखें, मीठे लोगों से दूर रहना। ठीक है, अगर कोई इग्नोर करे आपको तो उससे दूर हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमको इग्नोर कर रहा है तो हम उसके पास जाएं। नहीं तो हमें क्यों इग्नोर कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बिना नहीं रह पाएगा, तो वो और ज़्यादा इग्नोर करता है। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए आप। एक बार मेरा कहना मानिए, आपको समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगी ये चीज़ कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो आप उससे ऑटोमेटिकली दूर हो जाइए। आपका भी मेंटली डिस्टर्ब जो हो रहा है ना, वो मेंटली सही हो जाएगा, और आप उससे दूर हो जाएंगे तो उसको लगेगा कि अब मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो फिर सोचना आपको नहीं पड़ेगा, वो सामने वाला सोचेगा कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जो बिना बोले हमारे दुख को पहचान सके। रिश्ता कैसा होना चाहिए? रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमारे बिना मतलब हमसे पूछे ना, बल्कि हमें देख के पता चल जाए उसको कि आगे दुखी है कि सुखी है। तो रिश्ता ऐसा बनाए, रिश्ता ऐसा होना भी चाहिए। जैसे कि तेज़ बारिश हो रही है, बारिश में हम रो रहे हैं। तेज़ बारिश हो रही है, बारिश में हम रो रहे हैं, और रोते रोते हमारे आँखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि सामने वाला वो आंसू पहचान सके। अब आप कह दोगे कि बारिश के पानी में तो हमारे आंसू भी ऐसे लग रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि जब भी हम रोते हैं हमारी आंखें भर आती है, आँखों में नमी होती है, आंखें अजीब सी हो जाती है रोने पे। तो सामने वाला पहचान सकता है, जिसको अटैचमेंट होगा वो पहचान लेगा कि ये रो रही है कि बारिश के आंसू है, ये बारिश के आंसू है कि खुद के उसके आंसू है। ध्यान रखिए। तो रिश्ता ऐसा बनाइए। और एक बात और, किसी से मोह मत रखिए। आज का टाइम ऐसा है, किसी से मोह रखने का बिल्कुल भी नहीं है। किसी से जिससे मोह रखेंगे उसी से परेशान होंगे, उसी से दुख पाएंगे। तो हमें किसी से मोह नहीं रखना है। जो आपके साथ में नहीं है उसका मोह क्या रखना है। साथ देने का मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ बैठ रहा, उठ रहा, खा रहा, पी रहा। ये साथ नहीं होता है। वो साथ ये होता है कि जब भी हम इमोशनल में वो हमारे साथ हो, हमारे इमोशंस को पहचान सके, हमें वो सारा दे सके। सारा देने का मतलब नहीं है कि हम उसके साथ खड़े तो सारा मिल गया। वो चीज़ रेस्पेक्ट, इज्जत, मतलब मान सम्मान, वो चीज़ हुआ। हमारे साथ खड़ा रहना हमेशा, कभी भी दुख हो तो समझ जाना अपने आप ऑटोमेटिक, वो होना चाहिए साथ देने का मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें रोटी सब्जी खिला दी, घर में रख दिया, बस ये हो गया, दवा दारू पिला दी, हो गया काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ देने का मतलब ये नहीं होता। साथ देने का मतलब ये होता है
कि आप उसके इमोशंस को समझो, उसके दुख को समझो, उसकी फीलिंग को समझो, वो होता है साथ देना। कीचड़ और लीचड़ दोनों लोगों से दूर रहिए। कीचड़ तन को मैला करता है, लीचड़ मन को मैला करता है। तो कीचड़ और लीचड़ दोनों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। कीचड़ में आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर गंदे हो जाएंगे। तो ऐसे ही लीचड़ लोग होते हैं, लीचड़ों से भी दूर रहना ज़रूरी है। लीचड़ों से हमारा मन मैला होता है, जो हमारे पॉजिटिविटी होती है वो नेगेटिविटी में धीरे धीरे बदलना चालू हो जाती है। तो हमेशा अपनी जो पॉजिटिविटी होती है उसको सेव करके रखें और हमेशा ध्यान रहे कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ में ही रहें, नेगेटिव लोगों के साथ में ना रहें। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाइयों से पा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, आप सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाइयों से ही खाते हैं, क्योंकि हम जब अच्छे होते हैं तो लोग हमें धोखा दे देते हैं। जैसे कि अपने सामने वाले को वैसा ही मान ली, होता है क्या कि हम बहुत अच्छे होते हैं और हम सामने वालों को भी ऐसा ही मान लेते हैं जैसे कि हम हैं। हम इतना अच्छा करते हैं तो शायद हो सकता है वो हमारे साथ भी अच्छा करे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया है, दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हम किस तरह से मतलब है ना, लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। बहुत मीठे लोग, बहुत मतलबी लोग हैं, तो उसके हिसाब से हमें धोखा बहुत मिलता है। हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे होने के साथ साथ क्या है कि सामने वाला भी सोचता है, हम सामने वाले के लिए भी सोच लेते हैं कि जैसे हम अच्छे ऐसे सामने वाला भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन सामने वाला आपकी ज़रूरत तक आपके साथ अच्छा है। जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी हुई तो वो सामने वाला अपना रूप दिखा देता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। नमस्कार। आज का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊँगी।